अब बात राजस्थान की सियासत की। राजस्थान में कांग्रेस के भीतर मची अफरा तफरी ने एक रहस्यमयी चुप्पी दिल्ली में तान रखी है। गहलोत गुट मानने को तैयार नहीं और आलाकमान को लगता है कि इस गुट को बनाने की जरूरत भी नहीं। इस सब के बीच सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे। कहा यह जा रहा है कि सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन सवाल कई मोर्चों पर है। क्या गहलोत गुट पार्टी से ऊपर हो चुका है? क्या आलाकमान की शक्ति इस गुट को कंट्रोल कर पाने में नाकाम साबित हुई है? क्या बीजेपी और कांग्रेस के बीच यही एक बड़ा बुनियादी अंतर है? कांग्रेस की अदृश्य कमान लिए राहुल गांधी निकले थे केरल और राजस्थान में कांग्रेस का काम हो गया। सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ पदयात्रा पर थे। बतौर राजस्थान सीएम उनकी लैंडिंग की तैयारी चल रही थी, लेकिन जादूगर गहलोत ने आबरा का डाबरा छू कर दिया और आलाकमान का फेंका अध्यक्षी का सारा चारा धरा का धरा रह गया। जो विधायक नहीं आए उनको हम लोग लगातार हम कह रहे थे कि हम 1 to 1 सब लोगों की बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो कोई भी बात हो आप हमें कहें, खरगे जी और मैं हम अलग से बैठ करके 1 to 1 सबकी बात सुनेंगे और कोई फैसला नहीं हो रहा है। जो आप बात कहेंगे वो बात हम दिल्ली जाकर के बताएंगे और कांग्रेस अध्यक्षा सबकी बात सुनने के बाद 1 to 1 हर एक से बात करने के निर्देश हमारे पास में है। तो क्या आलाकमान राजस्थान की स्थिति को भांप नहीं पाया? क्या गहलोत को नई जिम्मेदारी देने के शोर में राजस्थान में पार्टी के भीतर के सियासी रुझान को पहचान नहीं पाया आलाकमान? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि गहलोत का जादू पार्टी के भीतर के अनुशासन और राहुल का जोड़ो प्लान दोनों पर पानी फेर गया। मोदी जी मुझसे सलाह करके जादूगर तो मैं हूं। राजनीति का खेल रूबिक क्यूब के पजल से भी ज्यादा पेचीदा होता है। कम से कम राजस्थान में कांग्रेस के लिए तो हो ही गया है। अब सवाल पार्टी के भीतर गांधी परिवार की होल्ड को लेकर भी है, क्योंकि राजस्थान का विद्रोह एक तरह से सीधे सीधे आलाकमान के फैसले को चुनौती देने जैसा है। खुद पर्यवेक्षक अजय माकन ये बात कह चुके हैं कि राजस्थान में विधायक दल की बैठक से ठीक पहले समानांतर बैठक बुलाई गई। अधिकतर विधायक तय किए गए स्थान पर प्रस्तावित बैठक में नहीं आए। विधायकों का यह आचरण अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। यही फर्क है बीजेपी और कांग्रेस की भीतरी बनावट में। जो कांग्रेस को 2014 से सत्ता से बाहर किए हुए है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ ताल ठोककर आगे बढ़ने का दावा करती रही है। राजस्थान की कुर्सी संभाल रहे अशोक गहलोत ने आलाकमान को भनक तक नहीं लगने दी कि उनके खांचे वाले विधायकों का मन मिजाज क्या है। सचिन पायलट की राजस्थान में बतौर सीएम लैंडिंग को लेकर गहलोत गुट आलाकमान के सामने अड़ गया, लेकिन बीजेपी में आलाकमान की लाइन पत्थर पर खींची लकीर की तरह होती है। 2014 से लेकर 2022 के बीच बीजेपी ने एक नहीं कई बड़े चेहरों को बदला, लेकिन किसी ने भी पार्टी के अनुशासन को तोड़ने की कोशिश नहीं की। इसमें त्रिपुरा में विप्लव देव, असम में सर्बानंद सोनोवाल, उत्तराखंड में रमेश पोखरियाल निशंक, कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा, गुजरात में विजय रूपानी, तो वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, मुख्तार अब्बास नकवी रहे। लेकिन बस ये चंद नाम है। इन नामों की ये लिस्ट बेहद लंबी है। चाहे सूबे की बागडोर का मामला हो या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह का, कभी भी बीजेपी के भीतर ऐसी किसी पैंतरेबाजी या अनुशासनहीनता की कोई खबर नहीं बनी, क्योंकि बीजेपी के भीतर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को बांधता रहा है एक सूत्र। दल में हम हैं, उस दल में ऐसे दिलदार लोग हैं। कोटि कोटि कार्यकर्ता सिर्फ एक ही भाव, भारत माता की जय। यही संकल्प और संवेदनशीलता सूत्र कांग्रेस में कहीं मिसिंग लगता है और कांग्रेस की एकजुटता में एक बड़ा रोड़ा भी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आपसी सिरपुटव्वल हाथ में आई सत्ता को छिटका चुकी है। राजस्थान में जादूगरी के चक्कर में गहलोत परोक्ष रूप से आलाकमान को ताल ठोक कर चुनौती दे रहे हैं।
ऐसे में सवाल यही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारे संकेत मिलकर कांग्रेस नेतृत्व की मजबूती पर प्रश्न चिन्ह खींच रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।